नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि आपको पता है कि हमारे राम क्लासेस चैनल पर मुहावरे लोकोक्तियों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आज और हम कुछ मुहावरे लोकोक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उन शब्दों को आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। और आप वो जो शब्द हैं बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप उन शब्दों को बार बार पढ़ें, अच्छी प्रकार से याद करें ताकि आने वाली परीक्षाओं में किसी प्रकार की समस्या का कोई सामना नहीं करना पड़े। तो शुरुआत करते हैं क्लास को। और शुरुआत करने से पहले आप सभी सेशन को शेयर कर दें और जो नए हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस को दबा दें ताकि बाद में नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम भी कभी भी क्लास अपडेट करें तो। और लाइक बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कि आँख का अंडा नाम नयन सुख। कि आँख का अंडा नाम नयन सुख। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, बताओ सभी, इसका अर्थ क्या होगा? गुणों के विपरीत नाम होना। अगला, आंधी आवे बैठ गवावे। कि आंधी आवे बैठ गवावे, इसका अर्थ क्या होगा? विपरीत समय होने पर उपयुक्त समय का इंतजार करना। कि आंधी आवे बैठ गवावे, इसका मतलब ये होता है कि विपरीत समय आने पर उपयुक्त समय का इंतजार करना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका। तो आप आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ एक एक बच्चा बच्चा जानता होगा, क्योंकि ये जो लोकोक्ति है बहुत प्रचलित चली आ रही लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ होता है कि एक नई मुसीबत में पड़ना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका मतलब होता है एक नई मुसीबत में पड़ना। अगला मुहावरा है, आँख के अंडे गांठ का पूरे। एक ऐसा व्यक्ति जो आँख का तो अंडा है लेकिन गांठ का पूरा है, उसको क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर बताइए। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मूर्ख व्यक्ति। कि मूर्ख किंतु कैसा हो? धनवान हो। आग लगने पर कुआं खोदना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सभी बताइए, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इस मुहावरे का अर्थ होगा कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। कि जब आदमी पर संकट आए तो उस समय बचाव के उपाय के बारे में सोचना, उससे पहले नहीं कि आग लग गई तो कुआं खोदना। इसलिए इसका मुहावरे का अर्थ हुआ संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आँख ने दीदा कादे कसीदा। आँख ने दीदा कादे कसीदा, बड़ा मज़ेदार मुहावरा है, लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होगा? कि योग्यता न रहने पर भी शेषी भरना। योग्यता न रहने पर शेषी भरना। आठ कनज्यो नो चूहे। आठ कनज्जिया नो चूहे, इसका अलग अर्थ क्या होगा? अलगाव की स्थिति होना। इसका अर्थ होगा अलगाव की स्थिति होना। कातो तो खून नहीं, इसका क्या अर्थ होगा? सभी बताएंगे इसका क्या अर्थ होगा। कि कातो तो खून नहीं, इसका अर्थ होगा भय व डर के कारण स्तब्ध हो जाना। भय व डर के कारण स्तब्ध हो जाना। कु जगह फोड़ा और ससुर बैठ, इसका मतलब क्या होता है? सभी प्यारे साथी बताएंगे इसका अर्थ क्या होता है। सभी साथियों से निवेदन है कि कु जगह फोड़ा ससुर बैठ, इसका अर्थ क्या होता है? मित्रों बताओ इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा, हाँ देखो एक ने सही उत्तर दिया है। इसका होगा अर्थ धर्म संकट की स्थिति।
कि कु जगह फोड़ा और ससुर बैठ, इसका अर्थ होता है धर्म संकट की स्थिति। कि घाट घाट का पानी पीना, कि ऐसा व्यक्ति जिसने घाट घाट का पानी पी लिया तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं अनुभवी होना, अनुभवी व्यक्ति। ठीक है। चिराग तले अंधेरा, कि चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ क्या होगा? सभी साथियों से निवेदन है, बताओ इसका सही अर्थ क्या होगा? अपने स्वयं में दोष न दिखना, अपने स्वयं में दोष न दिखना, कि ऐसा व्यक्ति जिसको स्वयं में अपना दोष नहीं दिखाई देता है उसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। चमड़ी जाए पर डमडी न जाए, कि भाई चमड़ी चल जाए लेकिन क्या नहीं जाना चाहिए? डमडी। तो इसका अर्थ क्या होगा? कंजूस व्यक्ति। अगला मुहावरा है कि आगे नाथ न पीछे पगेहा, कि आगे तो न नाथ है न पीछे पगेहा है। इस मुहावरे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा बंधन रहित। पत्थर को जोंक नहीं लगती, कि पत्थर को जोंक नहीं लगती, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बैल न कूदे कूदे टंगी, कि बैल न कूदे कूदे टंगी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? सभी इसका आंसर बताएं। इसका सही अर्थ होगा मालिक या स्वामी शांत रहता है किंतु सेवक अपना ढोंस दिखाता है। कि बैल न कूदे कूदे टंगी, मालिक शांत रहता है किंतु उसका सेवक अपना ढोंस दिखाता है। बही गटी सांप छुचंदर केरी, इसका सही अर्थ क्या होगा? सभी इसका आंसर बताएंगे। इसका जो सही अर्थ होगा असमंजस की स्थिति, दुविधा की स्थिति, या फिर धर्म संकट की स्थिति में रहना। यह मुंह और मसूर की दाल, कि यह मुंह और मसूर की दाल, इसका अर्थ क्या होगा? औकात से बढ़कर बातें करना। इसका मतलब होता है औकात से बढ़कर बातें करना। तो आप इस सभी इसका आंसर जान गए हैं, और जब ये परीक्षा में आ जाएगा तो आप इसको बिल्कुल सही करके आएंगे, गलत नहीं करेंगे। कि सावन हरे न भादो सूखे, कि सावन हरे न भादो सूखे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? सदा एक समान स्थिति रहना। अगला है कि अंडा पीसे कुत्ता खाए, इसको क्या कहते हैं? अयोग्य व्यक्ति द्वारा कुप्रशासन। और इसका एक अर्थ ये भी लिया जाता है कि अंडा पीसे कुत्ता खाए, कि मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। ओछे की प्रति बालू की भीति, ओछे की प्रति बालू की भीति, ओछे लोग, दिखावा करने वाले लोगों का प्रेम अनुष्ठाई होता है, अस्थायी होता है। ठीक है। कोयले की दयाली में मुंह काला करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बुरी संगत में पढ़ना, ये इस मुहावरे का अर्थ होगा। कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य, पाप में न पुण्य में कुपात्र व्यक्ति की सहायता करना व्यर्थ ही होता है। खोड़ा पाड़ निकली चुईया, कि किसी व्यक्ति ने फाड़ खोड़ा लेकिन उसमें से क्या नहीं निकली है? चिड़िया निकली। कि ज़्यादा मेहनत करके लाभ कम प्राप्त होना, उसे कहते हैं खोड़ा पाड़ निकली चुईया। गंगा गए गमना दास, जमुना गए जमुना दास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा सिद्धांतहीन। छछूंदर के सिर चमेली का तेल, इसको क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर बताएंगे। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। जर है तो नर है, नहीं तो खंडहर, इसे कहते हैं घन है तो सब कुछ है, कि धन है तो सब है। कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। वही ढाक के तीन पात, स्थिति में परिवर्तन न होना। वही ढाक के तीन बात का अर्थ क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन न होना। नीम हकीम खतरे जान, इस मुहावरे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आप सभी इसका आंसर बताएंगे। इसका अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। समझ गए भाई? इसलिए ज्ञान पूरा लीजिए। पगड़ी रख घीचक, की पकड़ी रख घीचक, इसका अर्थ होता है निर्लज्ज होकर कुछ पाना। पेट भरे मन मोडक से कवि, पेट भरे मन मोडक से कवि, इसका अर्थ क्या होगा?
केवल सोचने से काम नहीं चलता, होनहार बिरबान के होठ चिकने पात। इसका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा कि गुणवान जो बच्चा होता है उसके गुण तो बचपन में ही दिख जाते हैं, इसलिए तो कहा गया कि होनहार बिरबान के होठ चिकने पात। अब आता है एक अगला मुहावरा, बहुत ही सुनाया मुहावरा है कि घर का जोगी जोगना, आन गाम का सिद्ध। इस मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ ऐसा कोई साथी नहीं है, कोई मित्र नहीं है जो इसका अर्थ नहीं जानता होगा। इसका एक एक अर्थ बच्चा बच्चा जानता है। इसका अर्थ होता है कि घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता है और जो कोई बाहर का आदमी है, कोई व्यक्ति है, उसको सम्मान मिल जाता है। ये इसका अर्थ होता है। अब है अगला मुहावरा जो अपना, वो है गए थे रोजा छोड़ने नमाज गले पड़ी। कि गए थे रोजा छोड़ने नमाज गले पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि एक नई मुसीबत में और पड़ जाना, कि मांगे भीख पूछे गांव की जिम्मा जमा, अपनी असलियत बोलकर बड़ी बड़ी बातें करना। हंसियों के भाव में खुरपी का गीत, इसका क्या अर्थ होता है? इसे कहते हैं बेमेल संगत। आते हैं अगला मुहावरा है, लोकोक्ति है, जाके पामने फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। इसका अर्थ क्या होगा? सभी साथी बताएंगे इसका अर्थ क्या होगा। सभी मित्र बताइए इसका अर्थ क्या होगा। जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है, जस दूल्हा तस बनी बराता। सभी साथी एक जैसे, कहाँ राजा भोग तो कहाँ गंगू तेली। इसका क्या अर्थ होगा? जमीन आसमान का अंतर होना। अगला है, तन पर नहीं लट्टा, पान खाए अलबट्टा। ये तो मैंने मुहावरा या लोकोक्तियों को आज से 2 दिन पहले पढ़ाया गया था उस क्लास में। इसका अर्थ तो आप सभी साथी जानते होंगे। इसका अर्थ होता है झूठा दिखावा करना। अधो का लेना न माडो का देना, अपने काम से काम रखना। अंडा पावे आँख तो पटी यह है, अभिष्ट की प्राप्ति पर विश्वास होना। ठीक है। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने। इस मुहावरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। पुचकारा कुट्टा सिर चढ़े, ऊंचे लोगों को पुचकारने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। गुरु गुड चेला चीनी। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा चेले का गुरु से भाग निकल जाना। तो आप सभी साथियों से इतना जरूर निवेदन है कि भाई चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। हम आपसे सिर्फ बढ़िया बढ़िया लोकोक्ति मुहावरे लेके आते हैं। चुनिंदा लोकोक्ति मुहावरे हैं जो बेहद उपयोगी हैं, और इसके बदले हम आपसे सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब भी चाहते हैं, और आप इनका मज़ा लीजिए। हम जो प्रैक्टिस सेशन लाते हैं वो आपके लिए ही है कि 100 सयाने एक मत। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? विद्वान व्यक्तियों का विचार मत एक ही होता है। कि विद्वान व्यक्तियों का विचार मत एक ही होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये क्या है? संशय की स्थिति में रहना। पर उपदेश बस कुशल बहु तेरे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसका अर्थ क्या होगा? दूसरों को उपदेश देने का आह्वान समझना, ये है इसका अर्थ। आसान समझना भाई साहब, मेरे को तो गलत हो गया बोलने में, सॉरी उसके लिए। दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना है। हाथ कंगन तो आरसी को क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ बच्चा बच्चा जानता है। इसका अर्थ होगा, प्रिय मित्रों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप डूबे तो जग डूबा। कि आप डूबे तो जग डूबा। बुरा व्यक्ति बुरा ही सोचता है, और जो अच्छा व्यक्ति होता है वो अच्छा ही सोचता है। इसलिए बुरे दिखने वाले व्यक्ति को सभी बुरे ही दिखाई देते हैं। तेल देखो तेल की धार देखो। कि तेल देखो या तेल की धार देखो, इसका मतलब होता है रूठा पहचाना। रूठा पहचान।
ना। ठीक है, अगला मुहावरा लेते हैं। अड जल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या होगा? कि अल्प ज्ञानी हमेशा अपने ज्ञान को दिखाते हैं, अल्पज्ञ द्वारा प्रदर्शन। अंडे के हाथ बतेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ क्या होगा? बताओ सभी मित्रों, इसका अर्थ क्या होगा? अयोग्य व्यक्ति को लाभ मिलना। जैसे बहे बयार पीट तब तैसी डीजे, इसका सही अर्थ बताइए सभी साथी मित्रों। इसका अर्थ होता है जब जैसी परिस्थिति होगी तब तैसा कार्य करना चाहिए। ठीक है। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर, कि जब कठिन कार्य को हाथ में ले लिया तो समय कष्ट तो मिलते ही रहते हैं, इसलिए कठिन कार्य को जब हाथ में ले लिया तो पछताने से क्या फायदा है, उसे करना ही है। कठिन कार्य करते समय कष्ट तो मिलते ही हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, इसका अर्थ क्या होगा? अल्प संसाधन से बड़े काम नहीं किए जा सकते। नव दिन चले अढ़ाई कोस, इसका अर्थ ये भी एक, इस नव दिन चले अढ़ाई कोस को यूं भी कहते हैं कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस। इसका मतलब क्या होता? अत्यंत धीमी चाल से चलना। ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर, इसको तो कहते हैं काला अक्षर है भाई भैंस बराबर, तो ये तो आपने सभी सुन लिया होगा। वैसे इसका अर्थ होता है बिल्कुल अनपढ़ निरक्षर। ठीक है। हींग लगे ने फिटकरी रंग चौका, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष के बीच प्रत्यक्ष के घी पड़े निकलना। इसका अर्थ थोड़ा बाद में अर्थ बता दूंगा मैं। ये हींग लगे ने फिटकरी रंग चौका, ये मेरे थोड़ी अर्थ है जो लिखा हुआ है हमने पीडीएफ में, पर लेकिन मेरी समझ से बाहर है, मैं इसको बाद में बता दूंगा क्लास के बाद में। ठीक है। बंदर के गले मोतियों की माला, इसे क्या कहते हैं? बंदर के गले मोतियों की माला, जिसे कहते हैं अयोग्य व्यक्ति को बहुमूल्य वस्तुएं देना। अगला जो मुहावरा है हमारा कंप्लीट होता है। तो मुहावरा का जो सेशन है आज का हमारा कंप्लीट होता है, और आप सभी साथियों से इतना ज़रूर निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें तथा हमें अपने एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताएं मुहावरे लोकोक्तियों का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो कैसा लगा, और वो आपके लिए परीक्षाओं में आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत उपयोगी हैं। और ये जो मुहावरे हैं हमने एक ही बुक से नहीं लिखे हैं, हमने कोई 4-5 लगातार मतलब गूगल से सर्च किए जाए, मतलब अलग अलग बुकों का सहारा लेके हमने इनको एकत्रित किया है, और जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं। और इसी के साथ अब मैं आशा करता हूँ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों को, दोस्तों को। और थैंक यू, धन्यवाद।